जैसे एक बड़ा मज़ेदार सा एक इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ महीने पहले, करीबन 4-5 महीने पहले। हमारे फैमिली में एक फंक्शन था, वहाँ मेरा एक कज़न मुझे मिला और उसने अपना पूरा केस बताया। मेरे जो अंकल हैं, मतलब कि उसके पापा, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इसको बिज़नेस में लॉसेस हुए, अंकल ने कैसे अपनी कमाई उसमें बिज़नेस में लगाई, क्या क्या हुआ। तो मैं बैठा रहा 1 घंटे तक, सुनता रहा आराम से बैठे बैठे। मैं अपना डोसा खा रहा था, मेरे को डोसा खाने का कभी शौक। मैं हाँ बोलता रहे तो अपनी पूरी भड़ास निकाल ले। भैया मैंने ये किया, भैया मैंने वो किया, भैया मेरा ये प्लान था, भैया मेरा वो प्लान था, ये था वो था वो था, सारा कुछ जब उसने खत्म कर लिया अपनी पूरी रामायण। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तूने बिजनेस करना कहाँ से सीखा, बता तो सही, कहीं से सीखा होगा। तो हंसने लग गया, कहता भैया कैसी बातें कर रहे हो, कहता मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं उसको बोला, मैं तो कहता मैंने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अकाउंट्स पढ़ी है। मैं कहा तूने पढ़ी है बिजनेस स्टडीज, 11th क्लास में पढ़ी है? कहता हाँ पढ़ी है। मैंने कहा एक बिजनेस की डेफिनेशन थी करीबन 10 लाइन की, जो तूने उस टाइम पे रट्टा मारा होगा, तेरे को याद होगी, सुना मुझे, याद है कि क्या है बिजनेस? अरे तेरे को डेफिनेशन तक और ये दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट हैं, दोनों चीजों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी मैं अपने किसी सेशन में बोलता हूं ना, लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं, तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या गलतफहमी हो जाती है, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को हुई हो। उन्हें लगता है कि मैं स्कूल्स की बुक्स की बात कर रहा हूं, कॉलेज की बुक्स की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि अर्निंग हमेशा फ्यूचर में है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे है। लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे नहीं। अब ये लर्निंग क्या है, इसमें 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन। क्लियर है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा उन लोगों को जो उस काम को कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। सिंपल। जब तक आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हैं, माइंड में कुछ और ही बोल रहे हैं। मतलब कि अगर आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको मुझे ऑब्जर्व करना होगा, मुझे सुनना होगा, लिसन करना होगा। और हमारी आदत क्या है, इससे बिल्कुल अलग है कि सामने से कोई कुछ बोल रहा होता है और अपने माइंड में कुछ ही कुछ सोच रहे होते हैं। मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन पावर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर इस लिसन वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो ये निकला है वर्ड से, SIL, उसको उल्टा कर दो, बन गया LIS। जो एंड में आ रहा है ENT, उसको आप घुमा दो, उसको कर दो TEN, क्या बन गया? लिसन। तो अब तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि आपका माइंड पूरी तरीके से साइलेंट ना हो। करना होगा किसी भी चीज को अगर करना सीखना है तो, क्रिकेट खेलना सीखना है तो क्या करना होगा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर्स को ऑब्जर्व करना होगा। बिजनेस करना है तो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग फेल हो रहे हैं, उन दोनों को ऑब्जर्व करना होगा, दोनों से सीखना होगा और फिर बिजनेस को करना होगा। सिंपल। तो पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है? अंडरस्टैंडिंग। कि जो ऑब्जर्व किया उसको समझना भी पड़ेगा भाई, कि क्या ऑब्जर्व किया। कि अगर बिजनेस करना है तो दोनों तरह के लोगों को ऑब्जर्व किया, जो सक्सेसफुल हैं और जो फेलियर्स हैं, बारीकी से ऑब्जर्व किया। किस चीज को ऑब्जर्व किया? उनके एक्शंस को ऑब्जर्व किया कि वो क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, और उनके थॉट्स को ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से सोचते हैं, उनका इस दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह से अलग है उन लोगों से जो फेल हो रहे हैं। क्या फर्क है इन दोनों के नजरिए में? फर्क होता है? यस और नो? तो उसको आपने ऑब्जर्व किया। अब वो कैसे करोगे? जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, उसमें आपको क्या करना है? जा करके उनकी बुक्स को पढ़ना है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना है, उनकी वीडियोस को देखना है, उनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करोगे उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग का लेवल आता है। आपको समझना है कि इसमें से जो भी ये सही
अब आता है तीसरा स्टेप कि आपको उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, छोटे से छोटे लेवल पे, मतलब कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम अप्लाई ही ना करें, प्रैक्टिस ही ना करें तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कोई अंत नहीं है, सुनते रहो। मतलब कि अगर मेरा ये सेशन आप देख रहे हो, इसमें 1000 बातें मैं करने वाला हूं, इसमें से अगर आपने 2 बातें भी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत है, कुछ बदलेगा ना, थोड़ा सा ग्रो कर गए ना। तो क्या किया आपने? आपने प्रैक्टिस किया, मतलब कि जो भी आपने सीखा, जो भी आपने समझा, उसको आपने प्रैक्टिस किया। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको 2 तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो अच्छे एक्सपीरियंसेस या बुरे एक्सपीरियंसेस। और इन दोनों एक्सपीरियंसेस से जब आप कुछ सीखते हो तो उसको बोलते हैं लर्निंग। ये है लर्निंग। इस लर्निंग की पूरी फाउंडेशन क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? ऑब्जर्वेशन। कि अगर आपका माइंड, जिसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जब आप कुछ सीख रहे हो तो आपका माइंड पूरी दुनिया से हट करके उस जगह पर आ जाए, आपकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से उस जगह पर हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर हो जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सुन रहे हो। आपका सारा ध्यान वहां होना चाहिए। और स्कूल्स में क्या हो रहा है? कुछ अलग हो रहा है।